श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पशुपति व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, जो सोमवार के दिन रखा जाता है। पशुपति व्रत किसी भी महीने के सोमवार से प्रारंभ किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से बड़े संकट से मुक्ति मिल जाती है। ये व्रत कम से कम 5 सोमवार तक करने का विधान बताया गया है। इस व्रत में सुबह और शाम दोनों टाइम भगवान शंकर की विधि विधान पूजा की जाती है। पूजा के बाद जरूरतमंदों को दान जरूर करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं पशुपति व्रत की विधि। रुद्र पुराणों शिव महापुराण में जहाँ वर्णन आता है कि पशुपति व्रत करने का मुख्य उद्देश्य शंकर को प्रसन्न करना है। पशुपति नाथ जी का व्रत सोमवार को किया जाता है। सभी भक्तों को यह ध्यान करना चाहिए कि पशुपति नाथ जी का व्रत करते समय हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, साफ सुथरे कपड़े को धारण करें। भक्तों को निरंतर अपने मन में और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना चाहिए। पूजा की थाली में कुमकुम, अबीर, लाल गुलाल, अश्वगंधा, पीला चंदन, लाल चंदन और थाली में ऐसा चावल रखें जो खंडित ना हो। थाली में अगर धतूरा और आंकड़ा हो तो उसे भी रख लें। परंतु बहुत सारे भक्तों के मन में यह प्रश्न आता है कि यह सब पूजा की सामग्री एकत्रित करना बहुत ही कठिन होता है। इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि अगर इसमें से एक भी सामग्री नहीं हुई तो भोले बाबा हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि भक्तों को हमेशा याद है रखना चाहिए कि भोलेनाथ को हम भोले बाबा बोलते हैं, जो सब पर दया करुणा बरसाते हैं। जिस प्रकार से एक पिता को अपने पुत्र की चिंता होती है, पुत्री की चिंता होती है, उसी प्रकार से शिव अपने भक्तों की चिंता करते हैं। उन्हें रिझाने के लिए हमें कठिन से कठिन परिश्रम नहीं करना है, परंतु एक लोटा जल भी अगर हमने उन्हें प्रेम से अर्पित किया है तो वह बहुत है। भक्तों को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि यही सामान हमें पूजा के लिए शाम को भी लगेगा, इसीलिए मात्रा अधिक रखें। पूजा की सामग्री बेलपत्र और थाली लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जप करते हुए मंदिर में प्रवेश करें। अगर भक्तगण यह पाते हैं कि शिवलिंग के आसपास सफाई नहीं है तो सबसे पहले भक्तों को सफाई की सेवा करनी चाहिए। सफाई करने के बाद शिव की सभी पूजा सामग्रियों का इस्तेमाल करते हुए उनका पूजन करें। जल और बेलपत्री अर्पित करें। भक्तों को यह स्मरण होना चाहिए कि शिवलिंग का अभिषेक सबसे ऊपरी भाग पर जल डालकर करें। जो सभी प्रसाद भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक बनाया है उसे जलधारी में ना रखें। बहुत बार भक्तों के मन में यह संशय होता है कि बेलपत्री पूजा सामग्री का अभिन्न भाग, और बहुत बार यह भक्तों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। अगर ऐसी कठिनाई भक्तों के पूजन में आती है तो उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि जो बेलपत्री शिवलिंग पर पहले से चढ़ा हुआ है उसे साफ करके भी शिवलिंग को अर्पित किया जा सकता है। और जब सुबह की आरती समाप्त हो जाए तो शाम को भी यही क्रिया पुनः करें। पूजा की थाली में याद से 6 दिए रखें, जिसमें से 5 दिए भक्तों को मंदिर में प्रज्वलित करना है और एक दिया जो बचा हुआ है उसे घर के दरवाजे के बाहर दाईं तरफ प्रज्वलित करें। पशुपति व्रत हम किस प्रकार से उपवास करें। भक्तों को यह स्मरण होना चाहिए कि यह व्रत हम शंकर को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए व्रत करते समय हमें भोजन का ध्यान नहीं करना चाहिए, अपितु ओम शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना चाहिए। सुबह सुबह भक्तों को फलहार लेना चाहिए। शाम को
पशुपतिनाथ जी की पूजा होने के पश्चात भोजन ग्रहण करना चाहिए, परंतु भोजन के पूर्व से प्रसाद का वह भाग लेना चाहिए जो वह घर में ले आया था। परंतु भक्तों को यह श्रवण होना चाहिए कि प्रसाद सबसे पूर्व उस व्यक्ति को मिले जिसने उपवास रखा है। फिर भी उस प्रसाद को परिवार के अन्य सदस्यों को देना चाहिए। भक्तों को यह ध्यान रखना चाहिए कि शंकर को पंचानंद भी कहा जाता है, इसीलिए जब पूजा अर्चना करते समय हम 5 दियों का प्रज्वलित करते हैं तो उसी समय भक्तों को अपनी सारी इच्छाएं शिव के सामने प्रकट कर देना चाहिए। भक्तों को कम से कम 5 सोमवार तक पशुपतिनाथ का व्रत रखना चाहिए। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि भक्त 5 सोमवार से अधिक पशुपतिनाथ का व्रत नहीं रख सकता। जब भक्त सफलतापूर्वक 5 व्रत कर ले तो छोटे सोमवार भक्तों को उद्यापन करने की विधि प्रारंभ कर देनी चाहिए। उद्यापन के दिन भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा थाली को तैयार करना चाहिए, परंतु उद्यापन के लिए थाली में 108 वस्तुएं रखकर, चाहे वह मूंग हो या चावल हो या मखाने आदि 108 वस्तुएं होना चाहिए। और अगर भक्त परिस्थितियों के कारण 108 वस्तुएं रखने में सक्षम नहीं है तो जितना श्रद्धापूर्वक भक्त थाली में सामग्री एकत्रित कर सकता है उतना सामान एकत्रित करें। पूर्व व्रत की तरह ही सुबह और शाम को पशुपतिनाथ जी का पूजा करें। पूजा करने के पश्चात मंदिर में 11 रुपये का दान दें। इस दिवस आप प्रसाद थोड़ा सा ज़्यादा बनाएं ताकि ज़्यादा भक्तों को प्रसादी बांट सके। अगर भक्त किसी भी परिस्थितियों के कारण सोमवार को व्रत करने में असफल है तो उसे इस व्रत को अगले सोमवार पर कर देना चाहिए। अगर स्त्रियों में महामारी का दौर है तो भी अगले समय पर डाल दें। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि व्रत करते समय हमें हमारे मस्तिष्क में, मन में किसी भी प्रकार का लोभ, लालच, ईर्ष्या का भाव उत्पन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें ज्ञात होना चाहिए कि पशुपतिनाथ जी का व्रत करने का अर्थ है कि हम अपने आराध्य से प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए इस दिवस ओम शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब भी भक्त पशुपतिनाथ जी का व्रत करे तो शिवलिंग पर जल अर्पण करने के पश्चात पूजा के वक्त यह आरती गावें। पशुपतिनाथ जी की आरती शिव जी को अधिक प्रिय है। यह आरती न केवल शिव को प्रसन्न करती है अपितु भक्तों की हर इच्छाओं की पूर्ति कर शिव के साथ प्रेम संबंध को और भी प्रगाढ़ कर देती है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।